कर रहे होंगे उस फैक्टर के बारे में, जिस फैक्टर में बहुत ज्यादा क्या 99% बच्चे गलती करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स है क्या? आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है रिगार्डिंग फॉलो बुक्स, रिगार्डिंग टू द स्टडी मटेरियल। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो डाउन हो जाता है, जिससे आप एट द मोमेंट आपने हो सकता है कि जिस टाइम पे वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आप कर रहे हो ना मैथ से, उस टाइम पे आपने उसकी बहुत सारी बुक्स या फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील किए हो, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ एग्जाम आप उसको नहीं कर पाते हैं, यही नहीं सेलेक्ट कर पाते स्टार्टिंग में कि आपको बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। आप उस टॉपर से कंपेयर करने लगते हैं जो हो सकता है 9th क्लास से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। आप सोचते नहीं मैं भी सीधे मैथ्स की सबसे टफ बुक को सॉल्व कर रहा हूँ, लाइक विकास गुप्ता या फिर जो भी जितनी भी मिसलीनियस प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने लगूं उस बच्चे से कंपेयर करके जो कि आपकी कोचिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होता है। बट हमें ये गलती नहीं करनी होती है, क्योंकि हम उसको कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं। हम उसको ऐसे नहीं कि वो जिस बुक को फॉलो कर रहा है या फिर हम उसको फॉलो करके या फिर हम उन आंसर्स को याद करके उस टेस्ट में परफॉर्मेंस करके उसको बीट करना चाहते, ऐसा नहीं होता है। आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं तीन तरीके से, तीन कैटेगराइज मैं बच्चों को कैटेगराइज करूंगा जो बुक फॉलो करने में एक ही रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या मोटिव है, जो सभी टाइटल है विच पैटर्न टू सॉल्व मैथ्स बुक फॉर आईआईटी जेई। अगर आप जेई एडवांस का पेपर लिखना चाहते हैं तो ज्यादा ही इस चीज को याद रखना कि यहाँ पे आपके पास तीन तरीके के बच्चे होते हैं। यहाँ पे आपके पास तीन तरीके के बच्चे होते हैं। नंबर एक में उन स्टूडेंट्स को रखूंगा जो 9th से या 10th से इस एग्जाम में एंटर कर चुके हैं, इस एग्जाम में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, नंबर दो जो बच्चे 11th और 12th में स्टार्ट करे हैं और वन बाय वन अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड नंबर तीन वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर में है या फिर 12th में उनका डिसीजन आया है कि नहीं, मुझको 12th में डिसाइड किया है कि नहीं मुझको आईआईटी की प्रिपरेशन करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है वो है इस वाली जो 12th में डिसाइड किया है, प्रॉपर और 12th, इनको सेम पैटर्न फॉलो करना होता है क्योंकि ये इसी साल से ज्वाइन किया होता है और इनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये लोग काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं, 9th से ही इनने अपने सब्जेक्ट को या फिर इनका जो मैथ का बैकग्राउंड होता है वो बहुत क्रिएटिव हो जाता है। तो ये जो चीजें आप 11th या 12th में चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं वो ये हो सकता है पहले से करके आ रहे हो, तो इन्हें सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना होता है बुक का कि कितने ज्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से फॉलो करना है, लाइक ऐसे 9th और 10th वाला बच्चा है जो यहाँ से जो 11th में एंटर हुआ है और उसको मैक्सिमम टॉपिक्स रिकॉल है, वो पढ़ चुका है। जो भी आपका ऐसा स्टूडेंट है वो सीधे सीधे फॉलो कर सकता है, उसको स्कूल लेवल बुक की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो स्कूल लेवल बुक ऑलरेडी कर चुका होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो तो वीडियो को 20-30 सेकंड 40 सेकंड स्किप कर दो। ठीक है, स्कूल कैटेगरी में की बुक सॉल्व करने की यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे मेंस लेवल बुक प्रेफर करो पहले। ठीक है, उसके बाद मेंस लेवल में आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती है जो पैटर्न वाइज। ठीक है, इसमें आप अपना कोई भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर सकते हो, कोचिंग स्टडी मटेरियल। ठीक है, और उसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी में मैं बात करता हूं तब आप कोई भी एक लाइक सिंगेज या एसके गोयल इनमें से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सिंगेज एंड एसके गोयल, ओके, सिंगेज एंड एसके गोयल। उसके बाद आप यहां से विकास गुप्ता की बुक को, विकास गुप्ता, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो जो कि सबसे बेस्ट पैटर्न है। अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे ना या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मैक्सिमम क्योरा के आंसर्स पढ़ के या जो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है जो बुक को सजेस्ट करते हैं या पैटर्न को सजेस्ट करते हैं उसको रीड करके काफी एनालाइज करके मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर किसी को इस इन्फॉर्मेशन में कोई सा भी डाउट या लॉजिक लग रहा है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं वो सारी स्क्रीनशॉट उसको शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक
मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन है वो है सेकंड कैटेगरी के, जो 11th और 12th में है। इन पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा करना चाहूंगा, 11th एंड 12th, 11th और 12th। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो चेक करने वाली पता है, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो मुझे और मैंने एनालाइज भी किया बहुत सारे बच्चों को मेंटर या टीच करते समय, वो सबसे बड़ी गलती ये है, और मैं फील करता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि भाई तुम गलती कर क्या रहे। वो गलती ये है कि 11th में जो भी आपने पैटर्न फॉलो किया है, जो भी आपने पैटर्न फॉलो किया, आपने बहुत अच्छा किया है, बट अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, देन वो आपका यूजलेस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोचिंग में 11th से रिलेटेड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट खराब है। आप मैनेजमेंट से कंप्लेंट कीजिए कि नहीं, हमको 11th वाले एग्जाम देने। देखो आप में से मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग लेते हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो ना, तो ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कभी भी कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाके टेस्ट से अपने आप को चेक कर सकते हो। लेकिन एक एक चीज जो याद रखने वाली है ना, वो ये है कि हमेशा किसी भी चीज को फॉलो करो तो फर्स्ट टू लास्ट तक फॉलो करो। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से तो फॉलो करना स्टार्ट किया बट बीच में आके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आप कहीं से भी उठा के टेस्ट देने लगे, और पता है आप में से जितने भी हो सकता है आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो या फिर कुछ भी, ऑनलाइन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका मन नहीं हुआ तो टेस्ट दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। लेकिन जिनने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है उनकी भी बेसिक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है ना, वो ये है कि उनकी कोचिंग में अगर 11th वाले टेस्ट होते हैं, जो 12th के बच्चे हैं, जो जिनको जेई देना है या मेंस एग्जाम देना है जनवरी में, वो स्किप कर देते हैं, वो चाहते ही नहीं है देने। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। एटलीस्ट उस बहाने आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वो कोचिंग आपको दोबारा तो ये नहीं कहेगी कि आप ये एग्जाम तो आपका खुद से तो मन करेगा नहीं कभी देने का। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी उस टेस्ट के बहाने पढ़ो, चाहे आपका स्कोर कम हो, वो उसको देना है। ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 11th में इनकी स्टडी यूजलेस रही है। यूजलेस मतलब अब यूजफुल बनाना है। जो आपने हाई फाई मतलब जितना भी पढ़ा है उसको यूजफुल बनाना है। उस स्टडी को यूजफुल बनाने का तरीका तो यही है कि एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, एक टाइम पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको कि इस टाइम पे मुझको 11th का रिवाइज करना ही करना है। वरना आपने कितनी भी मेहनत करी हो, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी वो स्टडी जो है वो यूजलेस हो जाएगी एट द टाइम। बहुत सारे बच्चों के होते हैं, बहुत कुछ ही बच्चे होते हैं जो फॉलो करते हैं फिर वही निकलते हैं जाके। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको इसका तो टाइम शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। अब 12th को कैसे स्टार्ट करें भैया, बहुत सारे बच्चों के डाउट है, भैया ये बताओ कि हमने 11th में पढ़ा है, अब 11th की स्टडी के साथ साथ हम 12th की स्टडी में भी कैसे बुक को फॉलो करें। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने 11th के ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर रखे हैं, आपका बैकलॉग जैसी चीज नहीं है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है उस चीज के, आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आपने उसके टेस्ट दे रखे हैं प्रॉपरली, कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो आप जैसा 11th फॉलो कर रहे थे वैसा ही 12th में फॉलो करें। और आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके 12th वाले जेईई मेंस एग्जाम की, ना कि आपके बोर्ड एग्जाम की। क्योंकि आपके मन में अगर जरा सा भी बोर्ड के लिए डर आ गया, देन आपका एग्जाम आपसे दूर जाएगा। अगर आप जनवरी में जेई एग्जाम को देके निकलते हैं और आप अच्छा एक सेटिस्फाई या फिर आप एक कंफर्टेबल स्कोर जिसमें आप एक कंफर्टेबल फील कर लेंगे कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, देन यू कैन गो फॉर बोर्ड्स। अगर आपको लगता है बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब आप बोर्ड्स के लिए जा सकते हैं। दैट्स वन सफिशिएंट टू योर बोर्ड्स एग्जाम। क्यों? अगर आप कंपटीशन को फॉलो कर रहे हैं, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाके उनसे कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, अपने लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। तो आपको किस तरीके से क्या फॉलो करना है, आपका जो टारगेट है पहला वो यही होना चाहिए। और पूरा जो 11th पैटर्न फॉलो किया, मैं पैटर्न में डिस्कस करता हूँ। इस केस में अगर आपने 12th से भी जैसा पैटर्न आपको फॉलो करना है, वो पैटर्न है ये कि सबसे पहले आपको अपने पूरे नोट्स कंप्लीट करने हैं, और नोट्स कंप्लीट करने के साथ साथ अपने टीचर या मेंटर से आपको सजेशन लेना है कि आपको आरडी के कौन कौन से, मतलब आपको आरडी शर्मा करनी है, आपको
आरडी शर्मा करनी है, आरडी शर्मा बुक, ये इसलिए इस पे आप आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल कोई से भी कर सकते हो, मेरा किसी बुक के साथ टाई अप नहीं है, ठीक है। आरडी आर एस कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बुक अच्छी है। अब इसके बाद आपको जो पैटर्न फॉलो करना है वो पैटर्न है आप अपना कोचिंग का जो भी जिस भी कोचिंग का, क्योंकि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपका जो कोचिंग मटेरियल है, बहुत सारा कोचिंग मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और मांग भी सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग मटेरियल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करता है, क्योंकि ये कोचिंग का मटेरियल होता है, ये अगर आप कंपेयर करोगे और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि बहुत सारी कोचिंग का मटेरियल जो है वो इनफ नहीं होता है आपके सही एग्जाम या मेंस एग्जाम, बट फिर भी एक आप किसी भी कोचिंग, कंपेयर नहीं करूंगा मैं किसी कोचिंग मटेरियल को कि आप इसका कोचिंग मटेरियल कर लो या फिजिक्स वाला का कर लो, एलन का कर लो, बायोलॉजी का कर लो, या किसी अपने लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट का कर लो। मैं किसी का मटेरियल सजेस्ट नहीं करूंगा, आप खुद इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो मटेरियल अवेलेबल मिलता है और आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा बेस्ट है, थोड़ा सा बेस्ट है या फिर ये अच्छा है, देन आप उसको फॉलो कर सकते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ के, ओके। आप कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तब आप प्रेफर करेंगे मेंस लेवल, मेंस लेवल सिंगेज। आपको मेंस लेवल ही उठानी है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सीधे एडवांस लेवल उठाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर तुम सीधे एडवांस लेवल बुक उठाओगे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, आपको हर छोटी चीज नहीं पता है, आपने सब चीजें सीखी है, देन यू विल फॉलो फर्स्ट मेंस लेवल, ठीक है। अगर आप मेंस लेवल सिंगेज उठाएंगे, उसके बाद जब ये सब हो जाए देन आप एडवांस लेवल सिंगेज उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन सब बुक्स को फॉलो करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के काम नहीं चलते होगा। क्योंकि अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा भी मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 6 से 7 क्लासेस आपका एक टॉपिक खत्म, मतलब 2 से 15 दिन लगते हैं आपके एक टॉपिक को कंप्लीट हो। 15 डेज का फैक्टर होता है, मैं यहीं पर डिस्कस करता हूँ। 15 डेज का फैक्टर होता है आपके एक टॉपिक पे। अब इस 15 डेज में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मैथ्स में तो आप अगर अपने आप को बैकलॉग से बचाना चाहते हैं ना तो आपको ये चीज तो देखनी पड़ेगी। आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको मटेरियल फॉलो करना है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस दिन आपने एक बार इसको फॉलो कर लिया, क्योंकि आपको पता है 21 डे स्ट्रेटेजी, अगर आपने 15 से 20 दिन एक ही पैटर्न को फॉलो कर लिया देन आपको अगले टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, ये मैं कहता हूं, वरना चाहिए एग्जाम भूल जाओ। अगर मेहनत नहीं हो रही है ना तो फिर एग्जाम को भूल जाओ, क्योंकि ये चीज याद रख लेना 99% बच्चों से नहीं होता है। और मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो 99% बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। अगर नहीं हो रहा है ना फॉलो, नहीं हो रही है ना स्ट्रेटजी, तो या तो अपने प्लान चेंज करो। और टाइम नहीं बच रहा है, अगर एक बार निकल गया ना एक टॉपिक, दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। 6 महीने आपके पास एग्जाम के लिए, केवल 6-7 महीने सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे, फिर ब्लेम करोगे किसी पे, एक्सक्यूज बनाने लगोगे, और एक्सक्यूज का कुछ नहीं होता, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। इस चीज को याद रखना। अगर एग्जाम नहीं हुआ ना तुमसे तो नहीं हुआ, उसके तुम बहाने नहीं बना सकते। अभी मेहनत करने का टाइम है, बाद में रिग्रेट करोगे फिर इस चीज को। अभी 1 साल 2 साल 6 महीने 8 महीने जिस पे जितना टाइम है उतना एफर्ट डाल दो, आगे आपके लिए वो एक प्रॉफिट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फिलहाल इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस पैटर्न को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली चीज को देखोगे, देन आपसे पूरे लगेगा इस चीज की। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपने इस पैटर्न को फॉलो कर दिया, ये बैकलॉग्स नहीं छोड़े, तीनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके, देन आप अपने आप आगे वर्क करने लगोगे और अच्छा स्कोर करने लगोगे। कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, दैट्स जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं। अगर आप ड्रॉप ईयर में हो,
तो सबसे पहली चीज, अगर आप ड्रॉप ईयर में हो, और ड्रॉप ईयर आपका कैसा है, ड्रॉप ईयर आपका ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर में मैथ्स निकाल दिया, अभी तो फिलहाल रिजल्ट ही आया है, अगर आपके मन में ड्रॉप का सपना चल रहा है, तो आपका मेंस अच्छा नहीं हुआ और आपके मन में ड्रॉप लेने का ख्याल आ रहा है ना, तो या तो इस ड्रॉप लेने के ख्याल को निकालो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आपके पास टाइम कितना होता है, 6 to 8। अगर स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है ना, तो ड्रॉप ईयर में एक ऐसा नहीं है कि आप ला नहीं सकते, आप 99.9 परसेंटाइल भी ला सकते हो मेंस में, लेकिन वही चीज है ना, आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, ना तो पड़ेगा। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको ही फॉलो करो ड्रॉप ईयर में, क्योंकि इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ ना कि ड्रॉप ईयर में तो सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है ना, वो ये ध्यान रखना होता है कि यार एक महीना तो आपको, 1 डेढ़ महीना यही कोचिंग कौन सी चुनूं, सब्सक्रिप्शन कौन सा लूं, स्टार्ट कहाँ से करूं, बुक्स कौन सी फॉलो। बेटा देखो, एक चीज याद रखना, ड्रॉप ईयर में सबसे पहले तो आपको यही सेलेक्ट करना होता है कि कोचिंग मटेरियल कौन सा। अगर ड्रॉप ईयर में हो ना, तो इस बात को फॉलो करो। सबसे पहली चीज, फोकस सिर्फ मेंस लेवल होना चाहिए। अगर आप अभी ड्रॉप ईयर की प्लान कर चुके हो, आपका कोई जेईई नहीं निकला है, तो पहले फोकस मेंस होना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम को आप 6 मंथ में भी सफिशिएंटली फोड़ सकते हो, बट आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है एट द मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको मेंस लेवल पे वर्क करना है सिर्फ, देन यू कैन मूव। आपको सिर्फ मेंस लेवल पे वर्क करना है। आप ये सोचो, आप ये प्लान करो कि आपका मेंस एग्जाम है जनवरी में, 2024, 2024 जनवरी को आपका मेंस एग्जाम है, और आपके पास यहाँ पे 7 to 8 मंथ है, तो आपको ओनली मेंस लेवल पे वर्क करना है। ठीक है, मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और जब आप पूरा 100% डेडिकेशन लो कि आपका जैसे ये मेंस निकल जाए और आप 99 या 98 परसेंटाइल प्लस कर जाओ, 99 99 या फिर 99 प्लस आ जाए, देन यू कैन डायरेक्टली स्किप जे जेन टू माई, और यहाँ पे आप सीधे स्किप कर सकते हो जेईई एडवांस। लेकिन मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे अगर एडवांस में, पहले मेंस, आपका मेन टारगेट मेंस, क्योंकि एडवांस के लिए 2-3 मंथ हाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपके लिए परफेक्ट बना देगी बात। तो हमने फिलहाल डिस्कस किया बुक कौन सी फॉलो करनी है, और मेंस लेवल के लिए सिर्फ आप मेंस लेवल जैसा स्टडी मटेरियल और बुक, बुक के लिए मेंस लेवल एंड प्रीवियस ईयर। और एक चीज याद रखना ड्रॉपर वाले बच्चों, जो सबसे स्मार्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है, जो भी आप ड्रॉप लेना चाहो तो सबसे पहले 19, 21, 22, 23, यहाँ पे जो भी पेपर हुए, क्योंकि हर साल 15 से 20 पेपर होते हैं, मतलब मैं 20 की बात करूं तो 20 में भी लगभग मेरे पास 20 पेपर हुए थे, क्योंकि 4 बार था। 21 में भी लगभग यहाँ पे 30 पेपर हुए थे, 30 पेपर यहाँ पे हुए थे अप्रोक्सीमेट मान लो। मैं 22 की बात कर रहा हूँ, 2 बार अटेम्प्ट था, तो लगभग मैं ये मान सकता हूँ 6 6 12 अड़तालीस, लगभग 40 पेपर यहाँ पे हुए थे, और 30 पेपर यहाँ पे हुए थे, और 30 पेपर यहाँ पे। तो यहाँ पे मिला के लगभग हमारे 100-150 पेपर है। अब 150 पेपर में एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आ रहा है, तो 150 से 160 180 के बीच में क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को लगाओ, इनका पैटर्न ऑब्जर्व करो और इन पे वर्क करो। ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए ये मेरा सबसे बेस्ट सजेशन है, क्योंकि आपको दिख जाएगा यार किस तरीके के क्वेश्चन